इतना सुना, आगे भी प्रश्न कर दिया शरद कुमारों ने। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवेतो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वदकार। अरे भैया, आप जैसे महात्मा को ये शोभा नहीं देता। नोचितम वदकारणम, जैसे आपका चेहरा लटका हुआ है, ये शोभायमान नहीं है। आप जैसा मुक्त संग महात्मा, जिसके जीवन में कोई संग ही नहीं, ना धन का संग है, ना महाराज पुत्र पौत्र स्त्री पुरुष किसी का संग। मुक्त महात्मा, ये नोचितम वदकारणम, ये आपको उचित नहीं है। तब महाराज जब इतना कहा है तो हमारे नारद जी कहते हैं, मैं स्त्री पत्नी धन आदि के लिए थोड़ी महाराज जी निराश हूं। ये तो संसार वाले होते हैं। आपने देखा होगा, अगर पत्नी निराश हो जाए तो पति देव महाराज फिर वो दिन लड़के का फूटत है, और जब लड़का बड़ा होगा तो महाराज फिर भी आगे गाँव क्या तो बैठ जाओ, बैठे नहीं बैठे। तो कहते हैं भैया स्त्री पुरुष आदि के लिए परेशान नहीं है, तो फिर तो कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आया था सर्वोच्च जानकर। इस पृथ्वी को मैं सर्वोच्च मानकर आया था, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, और महाराज श्री रंगम सेतु बंधनम सब जगह गया, लेकिन मन को शांति नहीं लगी। लेकिन मैंने सोचा कि हो ना हो भगवान के धाम पर जाऊंगा वृंदावन, तो मेरे मन को शांति मिलेगी। यही सोचकर वृंदावन पहुंचा तो एक स्त्री रो रही थी। उस स्त्री को देखकर मुझे लगा कि मैं पहले इससे बात करूं, पर मुझे लगा स्त्रियों का समुदाय जल्दी रोने लगता है और जल्दी हंसने लगता है, और अगर कह दी बाबा जी तुम्हारा क्या काम, तो इज्जत डाउन हो जाएगी। इसलिए महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा। और मैं जब नहीं गया ना, तो पीछे से एक स्त्री ने आवाज लगाई। क्या कहा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम। महाराज जी उस स्त्री ने पीछे से आवाज लगाई, हे संत भगवान रुको ना। मैं रुक गया। उसने कहा आपके दर्शन मात्र से सारे महाराज अग पाप समाप्त हो जाते हैं। आप महाराज ने आपका दर्शन कर ली, मेरी तो सारी चिंता मुक्त हो गई। तब मैंने उससे पूछ लिया, कासे तुम का विमौचेम, हे देवी तुम कौन हो, और ये सब नारियां जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं ये कौन है? और महाराज आगे मैंने पूछा कि स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम रो रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब उस देवी ने बताया, अहम भक्ति हृदय ख्याता इमौ में तनया मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो काल योगे जर्जरो। हे प्रभु आपने पूछा मैं कौन हूँ? मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। ये दो जो पड़े हुए हैं जिनकी चिंता से मैं रो रही हूँ, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन हे प्रभु कारण बस एक है, मैं तरुण अवस्था की हूँ और मेरे जो बालक है ये महाराज वृद्ध हो गए हैं।
लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं दुखी हूँ। अच्छा, तो हम तुम्हारे इनको तरुण किए दे रहे हैं। महाराज, तरुण करने के लिए प्रयास करते हैं नारद जी। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत आदि सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया। फिर भी थोड़ी चेतना आई, लेकिन जगे नहीं, सो गए। जैसे आपने देखा होगा, कोई चंदा मांगने आ जाए देवी जी का, दुर्गा जी रख जाती है, नहीं रख जाती? यहाँ कहाँ का हाथ उठा के बताना था, कितने लोग देखे दुर्गा जी रखे हुए? सब लोग। तो महाराज देखा होगा आपने कि दुर्गा जी के लिए चंदा मांगते हैं बच्चे घर घर जाके, भैया आप भी दे दो 150, आप भी दे दो 150। तो कुछ लोग महाराज बहुत कृपण होते हैं, बिल्कुल देने का मन नहीं होता, तो बच्चे से कहेंगे बता दे पापा 100। बोलते ही नहीं बोलते। अब महाराज एक आंख से देखते भी रहते हैं, चला कि नहीं का। और जैसे ही वो गया, बिल्कुल लग गया, काल जाके पहुंचाया, थोड़ी मोड़ी जब देखो धंधा बना ली। कहते नहीं कहते, आप बताओ। तो कहते हैं कि भैया ये जो भक्ति है वो रो रही है, क्यों? ज्ञान वैराग्य जो उसके बूढ़े हैं, उनको जगाने के लिए ये बहुत यत्न किए, लेकिन ये उठे नहीं। थोड़ी आंख खोले पर फिर बंद हो गई। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। तब कहते हैं कि महाराज जी फिर मैंने और कुछ करना चाहा, तो आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदै भूम्ना ऋषे खिद्यतामिते। महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम कोई सत्कर्म करो, तब इनमें चेतना आएगी। तो महाराज जी अब तक मैं क्या कर रहा था, ये सत्कर्म नहीं था क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, ये कोई संत बताएगा तुमको। सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं भैया हम चल दिए, सबसे कहते हैं हमें सत्कर्म बताओ क्या होता है। शव महाराज सत्य महात्मा हाथ जोड़ लिए और मैंने सोचा कि अब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बद्री नारायण की इस भूमि पर आ गया कि जहां मेरे नर नारायण भगवान विद्वान हैं, वही मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। महाराज इतना सुनते ही सनत कुमारों ने कहा अच्छा तुम ये चाहते हो कि सत्कर्म किसे कहते हैं ये जान जाना? बोले हाँ महाराज। बोले चिंता मत करो हमारे पास उपाय है। तो किसे कहते हैं? तब कहते हैं मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते क्षमावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। अरे चिंता मत करो, वो जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा है वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवती है। श्रीमद् भागवतालापः सातु गीतः सुखादिधे सातु गीतः सुखादिधे। अरे वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म श्रीमन नारायण भगवान की कथा है और इसको करते ही सारे कष्ट से महाराज मुक्त हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, तो एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो ये कथा को मैंने सुना है भागवत जी की कि ये वेद का ही फल है ना, और जो मैं सुना रहा था वो तो वेद है। बोले नारद तुम्हारी समझ में नहीं आया, वृक्ष चबाओगे तो स्वाद आएगा कि फल खाओगे तो स्वाद आएगा? बोले महाराज जी फल में। तो बोले तुम अभी वेदों को जो पढ़ रहे थे वो महाराज वृक्ष है और श्रीमद् भागवत परिपक्व फल है, इसलिए इसको महाराज पान करो, सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। महाराज जी तो इसको कहां पान कराओगे? तो अब पान कराने के लिए कहते हैं कि तुम गंगा तट पर मैं पान कराऊंगा। गंगा तट पर आ गए और महाराज आने के बाद सुंदर एक व्यास मंच बनाया गया है
चारों भैया बैठ गए और महाराज कथा शुरू हो गई। और कथा शुरू होते ही जितने भर महात्मा थे सब पहुंच गए। और जब कथा विश्राम होने लगी तो भक्ति महारानी पुष्ट होकर महाराज उस सभा पर प्रवेश कर गई। भक्ति ही सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ताता थैया करके भक्ति महारानी नृत्य करने लगी और गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद